एक लाइन बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर उस सूरज की तरह चमकना है ना तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। सक्सेसफुल सबको होना होता है आज के समय पर, नंबर सबको चाहिए बट मेहनत नहीं करनी। तो सूरज की तरह अगर चमकना है तो याद रखना सूरज की तरह जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तब जाकर उस सूर्य की तरह तुम चमक पाओगे। इस बात को हमेशा तुम्हें खुद से 3 सवाल पूछने पड़ेंगे और उनका अगर आंसर यस होगा इसका यह मतलब है कि तुम अचीव कर लोगे, और अगर एक का भी आंसर नो आया यानी तुम नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम अगले 90 दिन के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूलकर शिद्दत से पढ़ाई कर सकते हो? यस और नो। दूसरा सवाल, क्या तुम अपने दोस्तों से कट होकर, अपनी फैमिली से कट होकर एक कमरे में बैठ के लगातार हर रोज 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो? यस और नो। और आखिरी क्वेश्चन, ये जो तुम्हारा सपना है ना, ये जो तुम्हारा ड्रीम है 90%, 95%, इसके पीछे का रीजन तुम्हें पता है? यानी क्या तुम्हें अपना वाई क्लियर है कि इतनी मेहनत लगानी क्यों है? अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को प्रूव करने के लिए, दोस्तों को प्रूव करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है तुम्हें? क्या तुम्हें रीजन पता है, यस या फिर नो? अगर इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर यस है ना तो सबसे पहले कमेंट में यस लिख देना, और इसका यह मतलब है कि यस इट इज पॉसिबल। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको इंस्टा रील चलाओ, यूट्यूब शॉर्ट चलाओ, चलाओ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारे ना पढ़ने से कुछ बदल जाएगा दुनिया के अंदर, तो कुछ नहीं बदलेगा, बट एक चीज बदलेगी, वो है तुम्हारे पेरेंट्स की खुशी। अगर तुम पढ़ लोगे, मार्क्स अच्छे ले आओगे, वो खुश हो जाएंगे। नहीं पढ़ोगे, नहीं मार्क्स लाओगे, तो वो थोड़े उदास हो। बस उतना होने वाला है। दुनिया जैसी चलती आई है वैसी चलती आएगी। ये बात मैं सिंपल सा बता देता हूं तुम्हें। तो डिपेंड तुम पे कर रहा है आज, क्या तुम्हें काम करना है अपने पेरेंट्स के लिए, हाँ या ना? आज डिसीजन लेना पड़ेगा यार। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा बट उस लायक तो बनो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज मोटिवेटेड हो जाओ, 2 दिन 12-12 घंटे पढ़ाई करो और तीसरे दिन वापस से वहीं पे आ जाओ। नहीं, ऐसा तुमने बहुत कर लिया, अब नहीं, अब नहीं। अब हर रोज तुम अपने टारगेट बनाओगे और उसे अचीव करोगे। अगर तुम्हें कुछ सही में कुछ करना है, अगर नहीं करना ना तो कुछ मत करो यार। मैं तुम्हें ना साफ बोल रहा हूं, अगर पढ़ाई नहीं करनी ना बिल्कुल मत करो, और अगर करनी है तो ऐसी करो ना कि दुनिया वाले जो कि तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं ना वो चुप हो जाए। शांत दिमागी सफलता की चाबी है। कई बार जिनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, कई सालों तक वो पेपर देते रह जाते हैं और सिलेक्शन नहीं होता, और कई बार हमारे भाई लोग ऐसे भी हैं जो 6 महीने साल भर की तैयारी में सिलेक्शन लेके जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, काम एंड कंपोज यानी कंपोजर यानी शांत दिमाग। जितना मन स्थिर होता है आप उतना रिकॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और पेपर आप उतना बढ़िया तरीके से देते हैं। एक आधा क्वेश्चन में अगर आप वहां फंस गए तो फिर वहां पर क्या होगा, आने वाले क्वेश्चंस में आपको प्रभाव उसका पड़ेगा। तो मन शांत होगा, अपने ऊपर में नियंत्रण होगा, तो पेपर बहुत अच्छा दे करके आएंगे। तो इस बात का मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता तो बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज ये भी बोलती हैं, कुछ ऐसी स्पेशल म्यूजिक्स होते हैं जिनको हम ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक्स बोलते हैं, जो कि होती हैं आपकी बाइनोरियल बीट्स। ये बाइनोरियल बीट्स आपको YouTube पे मिल जाएंगी, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना चुका हूं। आपको क्या करना है, ईयरफोन लगाने हैं और उन म्यूजिक को सुनना है जब भी आप पढ़ने जा रहे हो। वो जो म्यूजिक होता है ना, आपकी ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे वो मैच हो जाता है और आपकी कंसंट्रेशन पावर, आपकी लर्निंग पावर, आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि आपका पढ़ने का मन करने लगता है। तो अब से जब भी पढ़ने का मन ना करे ना, ट्राई करना, एक बार YouTube पे जाना और ये सर्च करना, इस गाने को सुनना, और ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका पढ़ने का मन करने लगेगा। अगर तुम जीवन में ये चीज रियलाइज कर गए हो कि मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, मैटर ये करता है क्या तुम सेटिस्फाइड हो, मैटर ये करता है क्या तुम अपना 100% दे रहे हो, मैटर ये करता है क्या तुम अपनी तरफ से अपना मैक्सिमम दे रहे हो। अगर तुमने अपनी तरफ से मैक्सिमम मेहनत करी है ना, फिर चाहे तुम्हारे 90 आए, चाहे तुम्हारे 80 आए, चाहे तुम्हारे 70 आए, चाहे तुम्हारे 75 आए, चाहे तुम्हारे 95 आए, वो चीज मैटर करती है, वो चीज मैटर करती है। लॉजिकल बात बता रहा हूं, कोई नहीं पूछने वाला, किसी को फर्क नहीं पड़ता। एट दी एंड सबको ये फर्क पड़ता है कितना कमाते हो। रियलिटी है ये जीवन की। और एक लाइन तुम्हें मैं बोलता हूं, देखो आज जो तुम कर रहे हो ना वो तुम्हारे आगे के 4 साल डिसाइड करने वाले हैं। जो पीछे हो गया उससे फर्क नहीं पड़ता, पीछे कुछ भी हो, तुमने कुछ भी करा उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जो तुम आज कर रहे हो वो तुम्हारे आगे के 4 साल डिसाइड करने वाले हैं कि तुम कहां पर स्टैंड करोगे। तो याद रखो, आज अपने आज को बेहतर बनाओ, कल हुआ है उसको भूल जाओ,
जो भी तुमने गलत करा उसको भूल जाओ, तुमने पढ़ाई नहीं करी उसको भूल जाओ। आज से पढ़ना स्टार्ट करना है, आज से मेहनत करना स्टार्ट करना है। अगर आज से मेहनत लगा दी ना, तुम अपनी जिंदगी बदल दोगे। विश्वास मानिए, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जहां किसी के अंदर आग नहीं है बड़ा करने की, तो चांसेस हाई है कि आपके अंदर भी आग नहीं लगे। लेकिन अगर आप मरे हुए आदमी हैं, मुर्दा है, कोई सपना नहीं है, बट गलती से ऐसे लोगों के बीच में घुस गए हैं जहां सबको कुछ बड़ा करने की चाहत है, आप 10 लोगों के बीच में हैं जहां 9 लोगों को कुछ बड़ा करने की चाहत है, वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा, उनका सपना बड़ा है, तो आप ना चाहते हुए भी वो सपना आपको लगने लगे, वो सपना आपके पास आने लगे ना चाहते हुए। जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छों की नींव हिला देता है, और आज जो ताकतवर है ना, कल कमजोर भी हो सकते हैं, और जो आज संघर्ष कर रहे हैं कल का भविष्य वही लिखेंगे, मैं आपको वचन देता हूं। क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, इसलिए हंसना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर। जिंदगी में ना तालियां तभी पड़ती है जब जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती वो जीत कर दिखाता, वो तुम हो। मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूं कि आप अपनी क्लास 10th में फोड़ के आओगे। सबसे पहला काम, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहला काम, एक पेपर लेके आओ, उस पेपर पे सबसे पहले बड़ा बड़ा ऐसे लिख दो कि इस साल में लेके आऊंगा 95%। बड़ा लिख दो कि इस साल में लेके आऊंगी 95%, और उसको टेप से सामने चिपका दो। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब तक आप अपने हाथ से चीजों को नहीं लिखते हो ना, जब तक वो आपके दिमाग में छपती नहीं है। हार में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना, ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। अपने आसपास एक बार नजर घुमाकर देख लो, जिन्होंने सही वक्त पर सही मेहनत नहीं करी, आज वो दर दर भटक रहे हैं, उनके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये गोल्डन एज है तुम्हारी लाइफ की, इसको वेस्ट करना बंद कर दो। कि कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। मैं इसीलिए हर पेरेंट से कहता हूँ कि ठीक है, आपका बच्चा गिरता है, असफल होता है, कोई बात नहीं, आपको दुख होता है, आप पैसा लगाते हो, लेकिन मैं आज आपको इतने व्यक्तिगत अनुभव से एक बात कहता हूँ कि जब भी माँ बाप गिरे हुए लड़के पे, असफल लड़के के सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तो उस वक्त आपकी वो बात 36,000 वोल्ट के करंट का काम करती है, इतना उत्साह देती है उस लड़के को। आप मत जल्दी करिए, दुनिया तो ये काम कर ही रही है बाखूबी, बिना पैसे के कर रही है। ये जो दुनिया है ये तो बैठी ही है गाली देने के लिए। घर वाले क्यों गाली देते हैं? घर वालों को नहीं देना चाहिए। मतलब तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, मतलब तुम सीरियस नहीं हो, अभी भी तुम बहुत मजे में हो। मैं बिल्कुल साफ बोलूंगा, तो बहुत मजे में हो, तुम बहुत हल्के में ले रहे हो, बहुत हल्के में ले रहे हो, दिक्कत आ सकती है। छोटी नहीं, खाली 10th की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये आगे की भी बात कर रहा हूँ, आगे भी बहुत दिक्कत आ सकती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। शुरू हो जाओ, ठीक है, बंद कर दो बिल्कुल सब चीज़, सब साइड रख दो। अब सारे आईडीज जितनी भी ये सब चीज़ें हैं ना, ये जो चीनी चीज़ों में फंसे रहते हो तुम, हटा दो अब इसको बस। जब वो रिजल्ट का पेपर हाथ में आएगा ना, जब वो मार्कशीट तुम्हारे हाथ में आएगी और उसमें तुम्हारा नाम लिखा होगा 98%, 99%, वो खुशी ये सोशल मीडिया नहीं दे सकता, वो खुशी ये मूवीज नहीं दे सकती। उस दिन जो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हाँ अब मैं रेडी हूं। रत्ती भर भी परेशानी नहीं है। जो आज आप सोच रहे हो कि हाँ वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, हाँ वो मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है, यार फर्क नहीं पड़ता है, डोंट वरी, ये सब के सब वापस आएंगे। ये पलट के आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में फिर आ जाएंगे, देखना। एक एग्जाम निकालने की बात है, जिस एग्जाम को निकालने का आपने सपना देखा है ना, जो संकल्प आपने लिया है कि मुझे ईमानदार, सफल, सच्चा सिविल सर्वेंट ऑफिसर बनना है, अरे उतनी तो ये सपना देखने की इनकी हैसियत भी नहीं है। सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक पता है कब ला सकते हो? पता है? अभी इस वीडियो के तुरंत बाद बंद करो और जाके लग जाओ काम पे। सब चीजें भूल जाओ आज से पहले क्या हुई है। अब मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा, आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है।
समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। अच्छे जितना दम लगाना हो लगा लो मेरे भाई, क्या पता इस बार वर्दी तुम्हारी ही राह देख रही है।